आगे। तो बच्चों अगस्त 2013 में जो पेपर हुआ था, देखो ये पेपर कब हुआ था, यहाँ पे डेट है कुछ 1 अगस्त, सॉरी अगस्त 2023, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पेपर जो है ये हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 2019 पैटर्न का पेपर है, क्रेडिट सिस्टम जिसको कॉमनली कहा जाता है। तो सबसे पहले पेपर सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए पेपर 70 मार्क्स का है, 2.5 आवर्स का पेपर है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 को ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में जो यूनिट 3 है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसी को ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 8। नीट डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन वेर एवर नेसेसरी, जहाँ जहाँ डायग्राम रिक्वायर्ड है आपको ड्राइंग निकालनी ही चाहिए। कौन सी ड्राइंग ड्रॉ करनी चाहिए कौन सी नहीं वो मैं आपको अभी सॉल्व करके समझाऊंगा। फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। उसके बाद में अज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी एंड क्लियरली स्टेट। आपको बताना पड़ेगा, अगर आप कोई डेटा एज्यूम कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा लेट अस अज्यूम सो एंड सो वैल्यू इज सो एंड सो, ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा। यूज ऑफ सेल फोन इज प्रोहिबिटेड इन एग्जामिनेशन हॉल, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, चलो। तो पुराने जमाने में वो ऐसे लिखते थे यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल कैल्सी इज नॉट अलाउड, तो अभी उन्होंने चेंज करके क्या लिखना शुरू किया, यूज ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर इज अलाउड, क्योंकि आजकल जो कैल्सी आते हैं वो सारे के सारे प्रोग्रामेबल ही है। ठीक है, इसलिए वो शब्द उन्होंने निकाल दिया, यूज ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने बोलना चाहिए था यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, इट्स ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह सा है। क्वेश्चन नंबर 1A 6 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 1B 8 मार्क्स का है। 6 और 8 कितने हो गए, 14 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1A इक्विलिब्रियम का है, क्वेश्चन नंबर 1B इट इज फ्रॉम स्पेस फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1C थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिंपल रोलर हिंज फिक्स सपोर्ट विद द नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड एट ईच सपोर्ट विद स्केच। तो ये 4 मार्क्स की थ्योरी पूछी है, ये बीम्स चैप्टर से आई हुई थ्योरी है। उसको ऑप्शन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2A किसका है, ये बीम चैप्टर से है, 6 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पे स्पेस फोर्स कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स। और उसके बाद में C ये भी बीम्स चैप्टर से है, 6 मार्क्स के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या समझ में आया, बीम्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेस फोर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3rd यूनिट में, उसको आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। बीम्स स्पेस फोर्स कंपलसरी करना है, उसके साथ कौन आता है और इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कंपाउंड बीम्स का तो सम नजर नहीं आ रहा है, कंपाउंड बीम्स का सम नजर नहीं आ रहा है, सिंपल बीम्स ही नजर आ रहा है। ये भी लगभग सिंपल बीम्स ही है, ये कोई कंपाउंड बीम नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 जिसको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट जो है उसमें टॉपिक्स कौन से है क्लियर कर दूं, इक्विलिब्रियम, बीम्स एंड कंपाउंड बीम्स, नेक्स्ट कौन सा है, स्पेस फोर्स। तो हर चैप्टर के ऊपर टारगेट किया गया है इस प्रीवियस सेमेस्टर पेपर में। तो मैं सॉल्विंग शुरू कर देता हूं। चलो, डिटरमाइन द फोर्स P नीडेड टू पुल over the 50 kg smooth roller over the step of 50 mm as shown in the figure. Calculate the contact reaction at B if the radius of the roller is 300 mm. तो guys ये जो फिगर होती है ये आप वीडियो लेक्चर में देख रहे होंगे तो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो जानबूझ के पेपर ऐसा बनाया जाता है कि फोटोज उसके अच्छे ना आए। ठीक है, मैं इसके लिए आपको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं और बाद में इसको डिलीट कर देता हूं। ये स्टेप है, ये प्लेटफॉर्म है, ये 300 mm इसका डायमीटर है, ये एंगल इसका थीटा है, ये फोर्स उसके ऊपर लगने वाला P फोर्स है, ये स्टेप जो है इसकी हाइट 50 mm है। ओके, चलो, तो ऐसा कुछ डायग्राम है। ओके, अब ये डायग्राम का एफबीडी कैसे बनेगा बच्चों, गौर से सुनो। सबसे पहले ये रोलर जो है मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है,
अब यहाँ पे जो स्टेप है उसका हाइट कितना है, 50 mm है। ओके, इसका रेडियस कितना है बेटा, 300। तो मैं ऐसे नीचे चला जाऊँ तो ये हाइट कितनी है बेटा, ये है 300 mm। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कोई सपोर्ट है, सपोर्ट अगर है तो सपोर्ट रिएक्शन भी होगा। सपोर्ट रिएक्शन कितना है, लेट मी कॉल दिस एज R1। ओके, ये जमीन पे टिका हुआ है, वहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, लेकिन इसको खींच रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो सपोर्ट, सारा का सारा सपोर्ट किस पे आ जाएगा, ये स्टेप दिखाई दे रही है आपको, स्टेप पे ये सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन नहीं होगा, सारा का सारा सपोर्ट कहाँ पे आएगा, इस स्टेप पे आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप को जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ रिएक्शन, ये वो रिएक्शन रहेगा। ये रिएक्शन का एंगल कितना होगा, लेट मी कॉल इट एज अल्फा। ये रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन एट स्टेप, वही उसने पूछा है। डिटरमाइन द फोर्स P नीडेड टू पुल ओवर 50 kg स्मूथ रोलर, 50 kg। इसका वेट नीचे लिखता हूँ 50 kg, यानी वेट कितना होगा 15 to 9.81 over the shape of 50 mm as shown in the figure. Calculate the contact reaction at B. B पॉइंट आप फिगर में देखोगे, B पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है इसको B कहते हैं, तो ये B पॉइंट है। तो रिएक्शन एट B भी निकालने को कहा गया है। ये कौन सा फोर्स है, P फोर्स है। इसका एंगल कितना है बेटा, थीटा 30 डिग्री। ओके, तो बच्चों कुल मिला के इस फिगर में कितने अननोन्स हैं, देखो P इज फर्स्ट अननोन, रिएक्शन एट B RB इज सेकेंड अननोन, अल्फा इज थर्ड अननोन। हाउ मेनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस डू यू हैव, यू हैव ओनली 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन से, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व नहीं होता। तो आपको कोई तो भी एक अननोन पहले से फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा, एंगल अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है अल्फा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो भाई, ये जो है ये कितना होगा, ये ग्रीन कलर की लाइन कितनी होगी, इट इज इक्वल टू रेडियस 300। सही है। ओके, मैं इसको ऐसे करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ओके, मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों। ये स्टेप कितने साइज की है, 50 mm, और ये कितना है 300। तो ये डिस्टेंस होगा 250। क्यों 250, क्योंकि स्टेप की साइज कितनी है 50। किस किस को समझ में आ गया, स्टेप की साइज कितनी है 50, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 250। समझ में आ गया। ओके, अब गौर से सुनना। हाँ, ये अल्फा है तो ये भी क्या है बेटा, अल्फा। देखो ना यार, ये अल्फा है तो ये भी क्या हो गया, अल्फा। सही है। ओके, अब थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करता हूं। देखो, ये इसको पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये भी हाइट कितनी है 250। ओके, ये 250 हो गया। ओके, चलो। हाँ, ये कौन है, अल्फा। ये कितना है 90 डिग्री। यस, चलो, ये 250 है, ये कितना है 300 है, ये 90 है। ये ट्रायंगल को नाम दे देता हूं। मान लो इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, तो ये क्या हो गया C। तो कोई मेरे को बताएगा अल्फा, अल्फा के लिए मेरे पास कौन सा साइड अवेलेबल है, मेरे पास हाइपोटेनियस अवेलेबल है। आई डू हैव हाइपोटेनियस एंड आई डू हैव अपोजिट साइड। अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन, कौन सा साइन। तो साइन अल्फा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन अल्फा। मैं फिर से बताता हूं बेटा कैसा है वो ट्रायंगल। ये देखो, ये ऐसा ट्रायंगल है, ओ सॉरी, ऐसा ट्रायंगल है वो। ये एंगल क्या है, अल्फा, क्योंकि ये क्या है अल्फा। देखो ना यार, ऐसा, ये अल्फा तो ये भी क्या है अल्फा। देखो ना, ये अल्फा तो ये भी क्या है अल्फा। अल्फा के लिए अपोजिट साइड कितनी है, अपोजिट साइड कितनी है 250, बरोबर। ओके, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाला कितना है 300, बरोबर है ना बेटा। तो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ना, नेमिंग भी दिया है मैंने, B, इसको नेमिंग दिया है C, इसको नेमिंग क्या दिया है A। अपोजिट साइड कौन है, अल्फा के सामने BC। हाइपोटेनियस कौन है AB या BA बोलो,
तो साइन अल्फा क्या हो गया 250 डिवाइडेड बाय 300। अल्फा बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 300, व्हाट इज द वैल्यू 56.44 डिग्री। ओके, तो इस तरह से मैंने सक्सेसफुली क्या फाइंड आउट कर लिया, ये आरबी का एंगल अल्फा फाइंड कर दिया। कितना है वो 56.44 डिग्री। उसके बाद में आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करते आना चाहिए। रिजॉल्व कैसे करते हैं, एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस, बचा हुआ साइन। तो पी को कैसे रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट। ओके, ये थीटा 30 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितना 30, बोलो बेटा ये क्या है पी कॉस 30, ये क्या है पी साइन 30। ओके, फिर आरबी के कंपोनेंट बोलो, आरबी कॉस 56.44, ये कौन है आरबी साइन 56.44। समझ में आ गया। चलो अब समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, दो लाइन में आंसर आ जाएगा। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, बोलो माइनस पी कॉस 30। कन्वेंशन क्या हमारे, लेफ्ट साइड जाने वाला फोर्स नेगेटिव, राइट साइड जाने वाला फोर्स पॉजिटिव। माइनस पी कॉस 30 प्लस आर बी 56.44 और इक्वल टू 0। बस कॉल दिस एज इक्वेशन 1। समेशन एफ वाई बोलो बेटा क्या रहेगा, बोलो प्लस पी साइन 30 प्लस आर बी साइन 56.44 और माइनस 50 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। तो बेटा बोलो पी साइन 30 प्लस आर बी साइन 56.44 इज इक्वल टू 50 इंटू 9.81। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू टेक योर कैल्सी मोड में जाओ, इक्वेशन कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करो। उसमें p का क्वेश्चन क्या डालोगे माइनस कॉस 30, आरबी का क्वेश्चन कॉस 56.44, कांस्टेंट टर्म 0। इसमें p का क्वेश्चन साइन 30, आरबी का क्वेश्चन साइन 56.44, कांस्टेंट टर्म 50 into 9.81। you will get the value of p and rb, tell me the answer। p का 71.677 और rb का 45 p का बोलो बेटा, p का 271.677 न्यूटन और आरबी का 425.60 न्यूटन। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस इतना आंसर लिख के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों आंसर पॉजिटिव आए ना, ओके। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दिया हुआ डायरेक्शन या एज्यूम डायरेक्शन सही है। तो P का फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा 271.67 न्यूटन एट एन एंगल थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ऐसा मार्क करना चाहिए। और आरबी का फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, आरबी इज 425.60 न्यूटन एट एन एंगल अल्फा कितना 56.44 56.44। force is a vector quantity, it must have magnitude also and direction also. This is the correct way of representing your answers. Okay, next question. The square plate has a mass of 1800 kg with a center at G. Calculate the tension in each of the three cables with which the plate is lifted while remaining horizontal as shown in the figure. Okay? तो बच्चों इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी, गौर से सुनो। यहाँ पे टेंशन का नाम क्या रहेगा एडी, यहाँ पे टेंशन का नाम क्या रहेगा बोलो बीडी, और यहाँ पे टेंशन का नाम क्या रहेगा
सी डी। सही है बच्चा? ओके, अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्सिस कंसीडर करने पड़ेंगे, जो कि एग्जामिनर ने यहाँ पे दिए क्या? नहीं, एग्जामिनर ने एक्सिस नहीं दिए, तो हमें हमारे एक्सिस खुद इमेजिन करने पड़ते हैं। तो लेट मी से दिस इज माय y axis. Let me say this is what? Y axis. Let me say this is which axis? X axis. And let me say this is my Z axis. तो ये मैंने assume किए हुए एक्सिस है। This is what? Origin. This is what? Origin. तो कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। बोलो, D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? D पॉइंट लाइज ऑन Y एक्सिस। D पॉइंट लाइज ऑन Y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखो, ओरिजिन से ज्यादा कितना है? 2400। डी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो उसका x और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। x कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, y क्या आएगा? 2400। सब लोग समझ गए? 2400। या फिर आप उसको सिर्फ 2.4 मीटर लिख दे तो भी चलेगा, क्योंकि ये mm में डेटा दिया है ना, तो आप मीटर में लिखो 2.4 मीटर। ठीक है, 2400 mm मतलब कितना होता है? 2.4 मीटर होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो इसलिए किया मैंने। ओके, हाँ, तो 0,2.4 मीटर, 0। आगे उसके बाद में नेक्स्ट सी के कोऑर्डिनेट बताओ। सी लाइज ऑन विच एक्सिस? जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस ये है, ये कौन सी जेड एक्सिस है? नेगेटिव। तो ये जेड एक्सिस पे लाई करता है, तो कौन से दो कोऑर्डिनेट 0 होंगे? x और y 0। z एक्सिस पे कितना? ये डिस्टेंस बोलो कितना है? 1200। तो -1.2 मीटर। मैंने मीटर में लिया बेटा। ठीक है, आपको समझ में आया? देखो 1200 mm यानी कितना होता है? 1.2 मीटर। 1200 mm यानी कितना होता है? 1.2 मीटर। 2400 यानी कितना होता है? 2.4 मीटर। यस, तो ऐसा मैंने मीटर में लिया। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? बोलो बेटा। देखो ए कौन से प्लेन में रहेगा? ये देखो, ये x, तो ये क्या होगा? नेगेटिव x एक्सिस, और ये z एक्सिस। तो ए लाइज इन विच प्लेन? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन, वेयर z इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव। एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x एक्सिस से पूछो। x एक्सिस के अलोंग कितना इधर जाना पड़ेगा? ये 1200, तो ये भी क्या है? 1200। ये भी क्या है? 1200। लेकिन नेगेटिव साइड जा रहे हैं, तो -1.2। z एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना आगे आएंगे? 1200 mm यानी 1.2 मीटर। सही है बेटा? a के कोऑर्डिनेट हो गए, c के कोऑर्डिनेट हो गए, d के कोऑर्डिनेट हो गए, b के कोऑर्डिनेट। b लाइज इन विच प्लेन? xz प्लेन। b लाइज इन xz प्लेन, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट 0। x एक्सिस के अलोंग कितना जाएंगे? बोलो 1.2। पॉजिटिव x एक्सिस है तो +1.2। z एक्सिस के अलोंग कितना जाएंगे? 1.2। ओके, सबको समझ में आ गया बच्चा? ओके, ये डायग्राम की एबीडी दो तरीके से बन सकती है। पहला तरीका, आप इसको काट दो, या से काटो और नीचे के प्लेट की एफबीडी बनाओ, या फिर काटने के बाद ऊपर के हुक की एफबीडी बनाओ, तो भी यू विल लैंड अप गेटिंग द सेम आंसर्स। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं, क्योंकि बहुत बार बच्चे मेरे पास आते हैं टेक्स्ट बुक लेके, डिकोड लेके, सर ये देखो ऐसा किया है, चलता है, अलाउड है, उनका भी तरीका सही है। मैकेनिक्स में एक ही आंसर बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। तो मैं सबसे पहले प्लेट की एफबीडी बना के करके दिखाता हूं। इसको कॉपी करके रखता हूं फ्यूचर के लिए। चलो, तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा प्लेट का देखो। देखो भाई, फोर्सेस के नाम क्या क्या है? ये टी एडी, फिर यहाँ पे फोर्स कौन है? टी बीडी। ये फोर्स कौन है? टी सी डी। सारे फोर्स मिलके कहा जा रहे हैं? कौन से पॉइंट पे मीट हो रहे हैं? डी। डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2.4, 0। सही है? ओके,
इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, इसके कोऑर्डिनेट -1.2, 0, 1.2। इसके कोऑर्डिनेट बोलो 1.2, 0, 1.2। ये इसका नाम क्या है? बी। इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या है? सी। सी के कोऑर्डिनेट बोलो बेटा 0, 0, -1.2। सही है? ओके। उसके बाद में वेट कौन से एक्सिस के अलॉन्ग नीचे लगेगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सही है। तो ये वेट कितना है बेटा? वेट बता दो कितना है? प्लेट का वेट मास दिया है 1800 kg। बच्चे गलती से 1800 लिख देते हैं, सिर्फ 1800 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 1800 इंटू 9.81, बिकॉज मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो उसको न्यूटन ला करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ग्रेविटी। वेट इज मास इंटू ग्रेविटी। ये मास है इंटू ग्रेविटी कितना? 9.81। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इतना हो गया, अब टेबल बनाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको डिलीट कर देता हूं। टेबल, टेबल में क्या क्या बनता है बच्चों? बोलो टेबल में, जल्दी बोलो। फोर्स, उसके बाद में फ्रॉम, फिर टूवर्ड्स, उसके बाद में x2 - x1, फिर z2 - z1, फिर l। l इज इक्वल टू क्या रहता है? ओके, इसको थोड़ा छोटा कर दे। L का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट ऑफ बोलो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद में क्या करते बेटा अपन? fx। fx क्या है बोलो? f अपॉन l। हाँ, f इंटू x2 - x1 अपॉन l। फिर उसके बाद में fy, फिर उसके बाद में fz। सही है? हाँ, fy क्या है? f इंटू y2 - y1 अपॉन l। fz क्या है बोलो? f इंटू z2 - z1 अपॉन l। करेक्ट है? चलो, फोर्सेस कौन से? सबसे पहले वेट 1800 इंटू 9.81, 1800 इंटू 9.81, ये फोर्स है पहला। ये डैश 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 डैश, इसमें कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, बस इतना पता है ये y एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ लग रहा है? नीचे। तो fy में क्या लिख दो? सिर्फ नीचे को माइनस, नीचे इसलिए डाउनवर्ड, इसलिए माइनस 1800 इंटू 9.81, बाकी इधर डैश, कोई डेटा नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा फोर्स है? TAB, TAD। फिर कौन है? TBD। फिर कौन है? TCD। सही बच्चा? ये TAD कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और कहां की तरफ जा रहा है? TAD बोलो। TAD फ्रॉम -1.2, 0, 1.2, -1.2, 0, 1.2, बरोबर है? और ये कहां की तरफ जा रहा है? 0, 2.4, 0, 0, 2.4, 0। TBD बोल दो बेटा। TBD 1.2, 0, 1.2, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1.2, 0, 1.2। और कहां की तरफ जा रहा है ये फोर्स? 0, 2.4, 0, 0, 2.4, 0। फिर TCD बोल दो बेटा। कहां से? 0, 0, 0, 0, -1.2। और कहां की तरफ जा रहा है? 0, 2.4, 0। किस किस को समझ में आ गया मैंने क्या किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, बच्चे कहाँ गलती करते हैं मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स गलत कर देते हैं, कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आता, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ये वही बच्चे जिनको इमेजिन नहीं हो रहा है, जिनको ये पसंद था, ग्राफ प्लॉट करना पसंद था, स्कूल में मजा आता था उनको ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करना, और इधर गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? ये 3D में इसलिए
ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करो नहीं आता तो। और दूसरी गलती जहाँ पे बच्चे करते हैं वो क्या है, ये जो मास है उसको वेट करना भूल जाते हैं, इंटू 9.81 करना भूल जाते हैं बच्चे। तो ये दो गलतियां बच्चे करते हैं, आप मत करना। चलो इसको डिलीट कर देते हो। अब आगे का जर्नी आसान है। आगे क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सिर्फ देखो भाई, इसको अच्छे से बना लेता हूं टेबल को, कैलसी हाथ में रखो, तुरंत अपन सॉल्व कर लेंगे, मजा आएगा। बोल दो बच्चा। हाँ, x2 माइनस x1 बोलो। 0 माइनस ऑफ माइनस 1/2 1.2 बरोबर है। y2 माइनस y1 2.4 माइनस 0 2.4 सही है। ओके ये क्लास में लिया हुआ समय क्या? ओके ये क्लास में एक बार लिया हुआ है मैंने। ओके हाँ, यहाँ पे क्या लिखो? ओके 0 माइनस 1.2 माइनस 1.2। ओके मतलब ये क्लास के लिया हुआ सम एग्जाम में आया हुआ है। चलो यानी इसका आंसर भी हमारे पास है अवेलेबल। हाँ इधर बोलो बेटा। हाँ 0 माइनस 1.2 2.4 माइनस 0 2.4 0 माइनस 1.2 ओके 0 माइनस 0 2.4 माइनस 0 ओके 0 माइनस ऑफ माइनस 1.2 1.2 सही है। ओके उसके बाद में ये L निकालो। चलो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस इसका स्क्वायर करना प्लस इसका स्क्वायर करना प्लस इसका स्क्वायर करना और फाइनल आंसर को अंडर रूट कर देना। आंसर बताओ मेरे को। 2.93 2.93 2.93 इधर बोलो 2.93 इसका बोलो 2.68। ओके एफ एक्स कैसे निकालोगे बेटा? f इंटू x2 माइनस x1 अपॉन एल। तो देखो f कौन है? TAD इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 2.93 1.2 डिवाइड बाय 2.93 4 डिजिट्स तक सही बताना मेरे को। कितना आया? 0. श्योर है क्या? 0.4095 इंटू TAD बरोबर है। ऐसा आपको सबका करना है। ओके सबका करना है। चलो बच्चा हो गया। इसके बाद में अब ये भी वैसे ही करना है f इंटू x2 माइनस x1 अपॉन एल। तो f क्या? TBD इंटू 1 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 2.93 कितना है बताओ? बोलो 0.4095 TBD। सब लोग मेरे को आंसर्स बताएंगे अभी? माइनस आएगा फिर वो तो बताओ ना। चलो फिर TCD इंटू 0 डिवाइड बाय 2.68 0 TCD। ओके FY बोल दो f इंटू y2 माइनस y1 अपॉन एल। TAD इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 2.93 कितना आया? 0.81 हाँ 91 TAD। ओके TBD इंटू y2 माइनस y1 2.4 डिवाइड बाय 2.93 कितना आया? 8191 TBD बरोबर है। ओके नाउ TCD इंटू y2 माइनस y1 2.4 डिवाइड बाय 2.68 कितना? 8955 TCD। नाउ 0.8955 TCD। ओके नाउ FZ के लिए देखो TAD इंटू Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय L यानी माइनस 1.2 डिवाइड बाय 2.93 कितना आया? 4095 TAD। नेक्स्ट TBD इंटू माइनस 1.2 डिवाइड बाय 2.93 माइनस 0.4095 TAD। नेक्स्ट
TCD into 1.2 divided by 2.68 0.4477 TCD खत्म। माइनस नहीं ना कोई, सब सही लिखा है क्या? ठीक है चलो अब बच्चा 11 से सुन। समेशन fx इक्वल टू 0, बोलो ये सारे टर्म्स ऐड कर देता हूं मैं। 0.4095 TAD प्लस ये माइनस है तो माइनस 0.4095 TBD plus 0 TCD equal to 0. Call this as equation 1. Summation Fy equal to 0. बोल दो minus 1800 into 9.81 minus 1800 into 9.81 plus 0.8191 TAD plus 0.8191 TBD plus 0.8955 TCD equal to 0। तो बच्चों 0.8191 TAD plus 0.8191 TBD plus 0.8955 TCD equal to क्या रहेगा 1800 into 9.81। Call this as equation number 2। Now summation fz equal to 0, बोलो minus 0.4095 TAD minus 0.4095 TBD plus 0.4477 TCD equal to 0। बच्चों ये 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है। 3 अननोन कैल्शियम है, अच्छे से सीक्वेंस रखना TAD TBD TCD कैल्शियम में पुट करो और मुझे आंसर बताओ। 5389.47 न्यूटन 5389.47 न्यूटन 0.24 न्यूटन। अच्छा बच्चों यहाँ पे 5390 भी किसी का आ गया तो सही है, 5390 न्यूटन आ गया सही है। यहाँ पे 9860 न्यूटन आ गया तो भी सही है। ठीक है तो थोड़ा बहुत एरर अलाउड है, तो ये सारे आंसर है। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकते आंसर, क्योंकि टेंशन जो है केबल्स जो है वो कभी कंप्रेशन में नहीं होते, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव अगर आ जाता है आपका एग्जाम में तो आपको 0 दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कहीं तो भी साइन मिस्टेक की होगी, इसलिए वो आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि फ्रॉम क्या है टूवर्ड्स क्या है। आप कैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रॉम मतलब कहाँ से फोर्स जा रहा है एंड टूवर्ड्स मतलब कहाँ पे जा रहा है, तो वो सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। बच्चों का क्या हो जाता है, ये इंटरचेंज हो गया इसलिए मिस्टेक हो जाती है, नेगेटिव इसलिए आता है, तो वो गलत है, वो कोई एक्सेप्टेड नहीं है। चलो अब ये मैंने एफबीडी इसका बनाया और आंसर्स आ गए। कुछ लोग एफबीडी जो है ऊपर के पार्ट का बनाएंगे तो भी उनके आंसर्स आएंगे, वो भी मैं करवा के देखता हूँ। सिर्फ एफबीडी बनाता हूँ, चाहिए तो घर पे सॉल्व करना। देखो कुछ लोग एफबीडी इसका कैसे बनाएंगे, देखो ऐसा बनाएंगे TAD, फिर यहाँ पे बनाएंगे क्या TBD, फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो TCD, फिर इस रोप को काट देंगे, इस रोप को यहाँ से ऐसे काट देंगे। अब ये रोप किसको बैलेंस कर रही है, पूरे वेट ऑफ द केबल को, तो यहाँ पे ऊपर कौन आएगा 1800 इंटू 9.81 ऐसे आएगा। ये D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0, 2.4, 0 बरोबर है। हाँ AD ये कहाँ की तरफ जा रहा है, A की तरफ, -1.2, 0, 1.2। ये BD कहाँ पे की तरफ जा रहा है बोलो B की तरफ, 1.2, 0, 1.2 बरोबर है। TCD कहाँ की तरफ जा रहा है बोलो बेटा, TCD 0, 0, -1.2।
तो ये FBD लेके भी आप सॉल्व कर दो तो भी चलेगा। इसके लिए टेबल कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूं। मैं आपको समझा देता हूं इसके लिए टेबल कैसे होगा, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को फोटो भेजते हैं, सर टेक्स्ट बुक में तो ऐसा फोटो दिया है, आपने ऐसे सॉल्व करके दिया है, तो कैसे? तो दोनों ही मेथड सही है। देखो इसमें टेबल कैसे फिलअप होगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले आएंगे फोर्सेस, फिर उसके बाद में क्या आएगा बोलो, फ्रॉम, फिर टूवर्ड्स, फिर x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, फिर l इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, फिर fx क्या रहता है, f इंटू x2 माइनस x1 अपॉन l, फिर fy बोलो y2 माइनस y1 अपॉन l, f इंटू y2 माइनस y1 अपॉन l। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, fz बोलो f इंटू z2 माइनस z1 अपॉन l। आपको ये समझा है केबल कैसे काटी मैंने? केबल के अंदर वो टेंशन रहेगा, वो क्या रहेगा, इक्वल टू वेट ऑफ द प्लेट रहेगा, इसलिए ये ऊपर दिखा है 1800 इंटू 9.81। ऐसा सोचना नहीं वो टेक्स्ट बुक देख के कि वेट ऊपर कैसे लग रहा है, ये तो गलत है। टेक्स्ट बुक गलत नहीं, उनकी अलग सोच है सॉल्व करने की, हमारी अलग सोच है। चलो अब फोर्सेस कौन से आएंगे, सबसे पहले 1800 इंटू बोलो 9.81, ये 1800 इंटू 9.81 अपवर्ड डायरेक्शन में है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बोलो बेटा, y, तो मैं fy में लूंगा, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये 1800 इंटू 9.81, इधर कुछ नहीं। फिर उसके बाद में अब सारे फोर्सेस ले लेता हूँ, सीक्वेंस वही जो पिछले सम में थी, क्या थी सीक्वेंस, वही ले रखता हूँ, AD BD CD, AD TAD BD और TCD। ओके, कहां से जा रहे हैं सारे फोर्सेस, फ्रॉम D टूवर्ड्स AD, फ्रॉम D टूवर्ड्स, D से कहां तक, B की तरफ, D से कहां पे, C की तरफ। किस किस को समझ में आ रही है मेरी बात? यस। ओके, अब यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट को हो जाएगा D पॉइंट क्या है, 0 2.40 0 2.40। सर आपको कैसे समझता है फ्रॉम कौन सा है और टूवर्ड्स कौन सा है? एरो देख के, फोर्स का एरो जो है उसको देख के समझता है। ये एरो कहाँ जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, मतलब कहां से आया होगा, कहीं पीछे से आया होगा, D से आया होगा, और कहाँ की तरफ जा रहा है, A की तरफ। पिछली बार में कैसा था, पिछले बार FBD बनाया मैंने, एक कैसा था, फ्रॉम कहां से, A से, कहां पे जा रहा है, D की तरफ। आपको कैसे समझ गया सर इसका एरो ऐसे? अरे भाई टेंशन दिखाने का तरीका है ऐसा है, इसको काट दो, ऐसे काट दो, नीचे का बनाओगे तो एरो ऊपर, ऊपर के पार्ट का FBD बनाओगे तो एरो कहां पे, नीचे। किस किस को दिमाग में समझा? ठीक है, चलो तो ये फ्रॉम के जगह पे क्या आएगा, 0 2.40 0 2.40। ओके बेटा, टूवर्ड्स बोल दो, TAD के लिए -1.2 0 1.2, कैसे हाथ में ले लो, हाँ। B का पॉइंट बोलो, BD के लिए 1.2 0 1.2 1.2 0 1.2, फिर नेक्स्ट 0 0 -1.2 0 0 -1.2। सही है बेटा? चलो इसको मिटा दो, फिर इसका काम बनता, यस। चलो बोलो x2 माइनस x1 बोलो, अब क्या रहेगा बोलो, -1.2 -0, आंसर क्या है, -1.2 1.2 माइनस 0 0 माइनस 0 0, y2 माइनस y1 बोलो, 0 माइनस 2.4, ओहो 0 माइनस 2.4, ओके 0 माइनस 2.4, ओके बेटा 1.2 माइनस 0 1.2 माइनस 0 -1.2 माइनस 0
सही है। चलो एल निकालो जल्दी जल्दी, बोलो इसका एल क्या आएगा। अरे जो पुराने थे वही आएंगे, चेंज क्यों होंगे। नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। इधर क्या आएगा 2.93, इधर बोलो क्या आएगा, इधर हाँ 68। सही है बेटा, ओके। अब आखिरी सवाल ये देखो, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बोलो, ठीक है। जो आपके पुराने आए थे वही रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। बरोबर है कि नहीं, चेक करो तो एक बार। देखो एफ एक्स के लिए बोलो टी ए डी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एल, आंसर बोलो -1.2 डिवाइड बाई 2.93, -0.4095 टी ए डी। ओके, टी ए डी इंटू -2.4 डिवाइड बाई 2.93 0। अच्छा नीचे वाला बोल रहे क्या तू, हाँ प्लस या माइनस 1 पॉइंट, ओके प्लस 0.4095 टी ए डी, बरोबर है बेटा। इधर का बोलो टी सी डी इंटू 0 टी सी डी। ओके इधर क्या आंसर बोलना, टी ए डी इंटू -2.4 डिवाइड बाई 2.93 0.8191 टी ए डी। फिर नेक्स्ट टी बी डी इंटू -2.4 डिवाइड बाई 2.93, आंसर बताओ 8191 टी ए डी। फिर नेक्स्ट टी सी डी इंटू -2.4 डिवाइड बाई 2.68 8955 टी सी डी। अब गाइस इसका आंसर बोलता मेरे को एफ जेड, कैसे करेंगे, टी ए डी इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2.93 0.4095 टी ए डी। फिर नेक्स्ट टी बी डी इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2.93 सेम 0.4095 टी बी डी। ये भी बी डी है, ये बी डी है। चलो टी सी डी इंटू -1.2 डिवाइड बाई 2.68 कितना 77 टी सी डी। सब लोगों को क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, सिर्फ ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बोल दे, सबका एडिशन यहाँ पे -0.4095 टी ए डी प्लस 0.4095 टी बी डी। नेक्स्ट बोलो प्लस 0 टी सी डी। आंसर क्या है 0। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समेशन एफ वाई बोलते बेटा इक्वल टू 0 कर 1800 इंटू 9.81 माइनस 0.8191 टी ए डी माइनस 0.8191 टी बी डी माइनस 0.8955 टी सी डी। अब यहाँ पे इक्वल टू 0। अब सारे नेगेटिव टर्म इक्वल टू के वो साइड लेके जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे होगा बोलो 0.8191 टी ए डी प्लस 0.8191 टी बी डी, ये वो साइड गया प्लस 0.8955 टी सी डी इक्वल टू क्या हो गया 1800 इंटू 9.81। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ समेशन एफ जेड इक्वल टू 0 बोल दो बेटा, क्या रहेगा 0.4095 टी ए डी प्लस 0.4095 टी बी डी माइनस 0.4477 टी सी डी इक्वल टू 0। Solve these three equations on your calc. You will end up getting the same result. चेक करो टी ए डी कितना आया, टी बी डी कितना आया, बोलो बोलो टी ए डी 5389.47 न्यूटन, ये भी 5389.47 न्यूटन। टी सी डी कितना आया 98.24 न्यूटन।
So guys, you will end up getting the same results irrespective of the FBD you draw. Your concept, fundamental concept must be clear while drawing the FBD. जिनको बहुत सोचना पड़ रहा है, हाथ थरथराते हैं सॉल्व करते वक्त, मतलब आपका फंडामेंटल वीक है, वो कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो देखो ये FBD बना के भी मैंने सही आंसर निकाला, वो FBD बनाने के भी मैंने सही आंसर निकाला, कोई फर्क पड़ता नहीं। चल हो गया। Okay. So guys, explain simply supported roller, hinge and fixed support with number of reaction developed at each support with sketch. तो बच्चा एक्सप्लेन करने को बोला है तो ड्रॉ करके छोड़ के मत आना, ध्यान से सुनो कैसे एक्सप्लेन करना है मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिखना और यहाँ पे लिखना सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम it is replaced by one reaction which is perpendicular to the ground on which beam is resting. ठीक है, ड्राइंग कैसे बनाओगे ये देखो, ये दीवार बना देता हूं मैं, इस दीवार के ऊपर क्या रख दो, एक बीम रख दो, यहाँ का सिरा काट दो, यहाँ से काट दो, एक ही साइड दिखाओ एग्जामिनर को, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पॉइंट को नाम ए दे दो, इसका FBD बनाओ, इसका ये एंड भी काट दो और यहाँ पे क्या दो, रिएक्शन दो, रिएक्शन का नाम दे दो अरे ये पॉइंट लिख दो बस। ये कौन है, फ्री बॉडी डायग्राम है, ये कौन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये कई किसी टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज लिखा नहीं, मेरे मन को जो आता था वो लिखा, तो ऐसे लिखना अलाउड है एग्जाम में, कुछ गलत लिखा है इसमें नहीं। नेक्स्ट कुठला सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। फॉर रोलर सपोर्ट बोलो क्या लिखो, रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड on which roller is resting। समझ में आ गया, रोलर जहां पे रेस्ट कर रहा है वहां पे रिएक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। तो रोलर सपोर्ट कैसे दिखता है देखो, ये ऐसा रोलर बना दो, सिंगल रोलर, ये ग्राउंड बना दो, मान लो इसका नाम ए है, तो रिएक्शन कैसे रहेगी बोलो, यहाँ पे रिएक्शन आ रहे, इस पॉइंट का नाम क्या है ए, तो ये हो गया। इधर बाजू में क्या लिख दोगे, रोलर सपोर्ट, ये उसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको और ड्राइंग्स एक्सप्लेन करने हैं। ये रोलर सपोर्ट कोई बच्चा अगर ऐसा बना दे तो उसको सजाए मौत नहीं दे देंगे, ये भी सही है। ऐसा भी कोई ड्रॉ करे, 3 रोलर बनाए तो 3 रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं रहता, 2 रोलर बनाए मतलब 2 रिएक्शन, ऐसा नहीं रहता, एक ही रिएक्शन। तो ऐसा भी कुछ बच्चे बना सकते हैं, अलाउड है। ये रोलर सपोर्ट मान लो इसका नाम ए है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे बाय व्हाट, 1 रिएक्शन। अरे समझ गए। फिर कोई बच्चा ये भी ड्राइंग दे सकता है, मान ले रोलर सपोर्ट यहाँ पे 30 डिग्री पे है, ऐसे है रोलर सपोर्ट, ओके, इसका नाम मान लो ए है। तो रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे रहेगा बेटा इस बार, 70 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऑन विच इट इज रेस्टिंग, दिस इज द ग्राउंड ऑन विच इट इज रेस्टिंग। तो इसको परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री, यस 60, 70 नहीं होगा 60 होगा, ठीक है। तो इसका FBD डायग्राम कैसे होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ये ऐसा होगा, रिएक्शन एट ARA एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए
ये उनके फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ये कौन है? रोलर सपोर्ट। इधर भी आप लिख देना पूरा स्पेलिंग, रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट कौन सा सपोर्ट है बेटा? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट इज रिप्लेस बाय हाउ मेनी रिएक्शन? 2 रिएक्शंस। हिंज सपोर्ट, थर्ड पॉइंट, hinge support is replaced by 2 reactions, one vertical, another horizontal. Directions are assumed. सॉल्व करते करते पॉजिटिव आ जाए तो assume direction is correct, सॉल्व करते करते नेगेटिव आ जाए तो assume direction is wrong. तो इसको काट देता हूं यहाँ पे ऐसा। ये कौन है? हिंज है, हिंज है, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा देखे। ये भी कौन से टाइप का रिएक्शन है? हिंज सपोर्ट है, ठीक है। इसका एफबीडी कैसे बनेगा? ये देखो, मान लो इसका नाम ए है तो एक वर्टिकल दे देंगे ए वाई, एक हॉरिजॉन्टल दे देंगे ए एक्स। किसी बच्चे ने ए एक्स का डायरेक्शन वो साइड दिखाया, अलाउड है। किसी बच्चे ने ए वाई का डायरेक्शन ऊपर दिखाने के बजाय नीचे दिखाया, वो भी अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। मान लो इसका नाम बी है तो यहाँ पे रिएक्शन होंगे, एक मान लो बी वाई, मान लो ये बी एक्स। किसी बच्चे ने बी एक्स यहाँ पे दिखाने के बजाय यहाँ पे दिखाया, अलाउड है। बी वाई ऊपर दिखाने के बजाय नीचे दिखाया, अलाउड है। तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद में और क्या पूछा उसने? फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट जो होता है, इट इज रिप्लेस बाय 3 रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट is replaced by 3 reactions. One vertical reaction, one horizontal reaction, and one couple moment, वन मोमेंट। और उसी को क्या कहते हैं? कपल, या उसी का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ अ कपल, कुछ भी। तो फिक्स सपोर्ट कैसे दिखाई देता है? ये देखो, ऐसा। मान लो ये ए है तो इसमें 3 रिएक्शंस लगेंगे। वो 3 रिएक्शंस ए वाई, ए एक्स, और यहाँ पे कपल भी लगेगा। इसको मोमेंट एट ए पॉइंट पे, इसलिए एम ए लिख देता हूँ, एम सफिक्स में लिख देता हूँ। तो ये फिक्स सपोर्ट था और नीचे उसकी क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरह से इसके आंसर्स को लिखा जाता है, ठीक है। चलो।